गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल है, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जिनका टारगेट 2025 एसबीआई क्लर्क है या एसबीआई में जाना चाहते हैं, उनके लिए है। दोस्तों रीज़न कुछ भी रहा हो, 2024 का आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया एसबीआई क्लर्क का, हो सकता है अटेम्प्ट अच्छे नहीं कर पाए, अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, टाइम आपको अच्छा नहीं मिला होगा, आपने क्वालिफाई नहीं किया। वो जो क्वालिफाई कर गए प्रीलिम्स, वो मेंस का पेपर दिए हैं। 10 और 12 अप्रैल को एसबीआई क्लर्क का मेंस का पेपर हुआ था, उनके अच्छे अटेम्प्ट नहीं गए। वो सिक्योर नहीं हैं, वो बिल्कुल श्योर नहीं हैं कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। उनको डर लग रहा है कि एसबीआई क्लर्क मेंस हमारा अच्छा नहीं गया, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो अगला टारगेट 2025 कर रहे होंगे। जब वो अगला टारगेट 2025 करेंगे तो अब हमें टाइम बहुत कम है। एक्सपेक्टेड डेट वायरल हो रहा है, 20 सितंबर को हमारा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का डेट आ रहा है और 16 नवंबर को हमारा एसबीआई क्लर्क का मेंस का डेट आ रहा है। उसके पहले आरआरबी पीओ 27 जुलाई को होने वाला है। पीओ के जस्ट बाद ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। सर दोनों का बैलेंसिंग करके हम कैसे तैयारी करें? 3.5 और 4 महीने का वक्त है, तो दोनों को बैलेंस करके दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में बैलेंस करके कैसे पढ़ते हैं, मैं बैलेंसिंग के बारे में मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा कि कैसे कैसे आपको रणनीति दूंगा, कैसे तैयारी करनी है, वो स्ट्रेटजी मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। आज हम बात करने वाले हैं कि 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी कट ऑफ है, 21, 22, 23 और 24 में जो कट ऑफ गए हैं, वो कट ऑफ देखने से हमें हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, वैकेंसीज़ को देखने से आता है और एक आइडिया लग जाता है कि कितनी वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ बनी है, जिस पे हम प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। उसके रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में बात करने आया हूँ। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 2021 से लेकर के 2024 तक के ये हमारे प्रीलिम्स का कट ऑफ है, नॉट मेंस, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ। अब हम कट ऑफ के ऊपर आते हैं स्टेट वाइज। फर्स्ट मैं बिहार से ही स्टार्ट करता हूं। अगर बिहार का कट ऑफ देखा जाए तो 2024 में बिहार का कट ऑफ कितना गया? 47.25। दोस्तों मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन बहुत काम का होता है, पूरे वीडियोज़ को जरूर ध्यान से सुनिएगा। ऑल स्टेट के कट ऑफ के बारे में मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। 2024 में एक आइडिया दे देता हूं। 24 में हमारा कट ऑफ देखो 47.25 रहा है। उसी जगह अगर मैं 23 में बात करूं तो हमारे पास कितना 2023 में 51 कट ऑफ रहा है। अब दोनों में रीजन मैं बता दूं कि 2023 में बिहार में जो वैकेंसी आई थी वो 415 के आसपास था और 2024 में जो वैकेंसी आई है वो 411 यानी 1100 के आसपास वैकेंसी आई है। अब यहाँ से आप प्रेडिक्ट करना देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे प्रेडिक्शन अगर हम कर रहे हैं तो हमारा 415 23 में वैकेंसी आई थी, तो हमारा कट ऑफ कितना गया था प्रीलिम्स का? 51। लेकिन उसी जगह अगर 24 में 1111 यानी 1111 वैकेंसी आई है तो कट ऑफ हमारा उससे डाउन हो गया। कट ऑफ हमारा क्या हुआ? डाउन हो गया, तो 47.25 हो गया। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, बिहार हो गया, असम की मैं बात कर लेता हूँ। तो असम कट ऑफ देखिए, 24 में हमारा ये रहा, 23 में हमारा 65 है, 24 में 60.75 है और 2022 में 69.25 है। यहाँ की देखो 21 में 68, 22 में 69 और 23 में 65, यानी कुछ कट ऑफ घट गया और यहाँ पे 60 है। अब मैं बात करूँ कुछ वैकेंसी की, कि यहाँ पे अगर असम की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पे नहीं दिया गया है का, एक मिनट देख लूँ मैं। दोस्तों असम की वैकेंसी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है ना, इसमें नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो वैकेंसी भी उसी अकॉर्डिंग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा स्टेट की मैं बात कर लूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 24 में कट ऑफ देखो कितना गया। डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल जो कुछ भी है, यहाँ डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ, ये भी ध्यान रखिएगा, और वैकेंसी पर भी। 2024 में हमारा कट ऑफ कितना गया छत्तीसगढ़ का?
29, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ देखने को मिला है तो छत्तीसगढ़ के अंदर 2024 में 29 कट ऑफ गया है। उसी जगह 62 कट ऑफ, कितने का डिफरेंस है देख रहे हो, 23 और 24 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 23 और 24 में यहाँ पे 62.5 और 2024 का जो लेवल था वो भी देख लीजिएगा, वो हमारा 29 कट ऑफ गया है। तो लेवल पे फर्क नहीं, यहाँ वैकेंसी कुछ बात कर रही है। अब छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 212 वैकेंसी था यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में 212 वैकेंसी था। 23 के अंदर छत्तीसगढ़ में कितना 212 वैकेंसी था, तब 62 कट ऑफ गया था। अगर 24 की मैं बात करूँ तो 483, यहाँ पे भी वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिला है आपको, ठीक है। तो जब वैकेंसी भी इंक्रीज देखने को मिल गया हमारा 483, यहाँ पे देखने को मिला 212, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी हमारा कट ऑफ गिरा है और डिफिकल्टी ऑफ लेवल भी पिछले साल से इस बार थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से भी कट ऑफ क्या हुआ, डाउन हो गया, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। सारा स्टेट का मैं लिख दिया हूँ जो हमारे पास डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर दिल्ली की कट ऑफ में बात कर लूँ यहाँ पे, तो दिल्ली का कट ऑफ देखो हमारा 23 में 57.25 गया है और 24 में कितना 67 गया है, यानी 24 में प्रीलिम्स का कट ऑफ SBI प्रीलिम्स का कितना गया है, 67 गया है, और उसी जगह 23 में जो कट ऑफ गया है 57.25 गया। अगर मैं वैकेंसी दोनों में कंपेरिजन करूं तो वैकेंसी हमारा दिल्ली के अंदर कितना है, 437 वैकेंसी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 343, इस बार जो वैकेंसी दिल्ली के अंदर वो कम देखने को मिला है, थोड़ा सा कम है, यानी कि 437 वैकेंसी पिछले साल 2023 में देखने को मिला था, तो 57.25 प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था, और इस बार 24 में 67 कट ऑफ गया है प्रीलिम्स का, तो वैकेंसी में हमारा डिक्रीजिंग हुई है, यानी कि इस बार वैकेंसी 24 में कम आया है, ठीक है। अब मैं गुजरात की बात कर लूँ, गुजरात बहुत ही वायरल में रहता है। गुजरात में वैकेंसी की अगर हम बात करें, गुजरात कहाँ गया भाई, अरे कहाँ गया लिस्ट है, गुजरात ये ऊपर ही है, 800। गुजरात में देखो 2023 में गुजरात में 820 वैकेंसी आई तो 51 कट ऑफ गया है, और इस बार बढ़ा के कितना हुआ है 1073, यानी 1073 इस बार वैकेंसी आई थी 2024 में गुजरात के अंदर, तो 47 कट ऑफ गया है। यानी कि वैकेंसी अगर डिक्रीज है तो कट ऑफ भी हमारा ज़्यादातर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम जगह आप नोटिस कीजिएगा इस कट ऑफ के अंदर कि अगर वैकेंसी बढ़ रही है तो हमारा कट ऑफ डाउन हो रहा है, वैकेंसी घट रही है तो कट ऑफ बढ़ रहा है। मैक्सिमम आपको 90+ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें हरियाणा की, बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में 2023 में 267 वैकेंसी था, तो हमारा 58 कट ऑफ गया था, ठीक है। और तो 24 में अगर हम बात करें तो 306 वैकेंसी है, 306 वैकेंसी है, 306, यानी 267 से बढ़ के 2024 में जो हमारा वैकेंसी आई है हरियाणा के अंदर वो 306 आई है, और कट ऑफ कितना गया 58 कट ऑफ था। अब हमारा कट ऑफ कितना बढ़ गया, हमारे पास 64 कट ऑफ बढ़ गया। तो कुछ ही स्टेट ऐसा जो कट ऑफ आपको बढ़ा करके दिखा रहे हैं, समझ गए। वैसे डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल पे भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसी अगर इंक्रीज है तो कट ऑफ डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह यही चीज़ देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत ही बड़े का गैप है वहां पर आपको कट ऑफ डिक्रीज जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आइडिया मैं इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि आपको प्रिपरेशन करने में सहूलियत होगी कि कट ऑफ को देखिए, चारों कट ऑफ को देख लीजिए, 2022 में क्या आया था, 2021 में कट ऑफ क्या आया था। अगर 2021 हरियाणा की बात करूँ तो 79.75 कट ऑफ आया था, ठीक है। इसी जगह मैं झारखंड की अब मैं बात कर लेता हूं। झारखंड में देखो, झारखंड में 2023 में 56.5 कट ऑफ बना था, और उसी जगह 24 में हमारा 42.25 कट ऑफ गया है। ये भी कितना डिफरेंस दे रहा है 2023 और 2024 के अंदर, ठीक है। बाद बाकी पिछला स्टेट आप खुद से भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं दो कंपेरिजन करके आपको दिखा दे रहा हूं। अब हमारे पास 2023 में झारखंड के अंदर 2023 में कहाँ गया, झारखंड के अंदर 165 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे 165 वैकेंसी था, और अब बढ़ के कितना हुआ है 676 वैकेंसी हुआ है झारखंड की मैं बात करूँ तो। अब देखो 165
2023 में वैकेंसी आई थी और 2024 में 676 वैकेंसी आई है। इसके अकॉर्डिंग कटअप की बात कर ले तो कितना गुना वैकेंसी हमारा बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग कटअप भी हमारा क्या हुआ, डाउन हुआ। मैंने क्या कहा, एक ट्रिक, जो मैक्सिमम डिफरेंस जहां वैकेंसी की है वहां मैक्सिमम डिफरेंस कटअप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अगला कि कुछ स्टेट ऐसे भी यहाँ पे, जैसे हम पंजाब जो मैक्सिमम रहता है वायरल में, वो पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करें तो 2023 में क्या था और 2024 में क्या था, ये देखिए। तो पंजाब के अंदर 2023 में अगर मैं पंजाब की बात करूं, कहाँ गया पंजाब भाई, 180, पंजाब में हमारा 23 में 180 वैकेंसी आई थी। ध्यान से देखिएगा, ये बढ़ करके 24 में जो वैकेंसी आई है वो 569 यानी 569 वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो इन दोनों के डिफरेंस में देखो, यहाँ पे जो 23 में कटअप गया था 68.5 कटअप गया था जब 180 वैकेंसी था। ठीक है, किसके अंदर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, और उसी जगह 569 वैकेंसी था, यानी उससे बढ़ करके 180 से बढ़ करके कितना हमारा 570 वैकेंसी, काफ़ी डिफरेंस है वैकेंसी के अंदर। तो कटअप के अंदर भी क्या हुआ, डिफरेंस हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो 68 और वहाँ 60 यानी 8 नंबर का डिफरेंस आया। यहाँ भी कटअप, मैंने क्या कहा था ना कि मैक्सिमम वैकेंसी की इंक्रीजिंग अगर जहाँ देखने को मिल रहा है वहाँ मैक्सिमम डिक्रीज कटअप में भी देखने को मिलेगा 23 और 24 की अगर बात करूँ तो। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख लो। उसी जगह मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में अगर 23, राजस्थान में 940 वैकेंसी पिछले साल आया हुआ था, 940 वैकेंसी, और इस बार जो वैकेंसी आया है वो 445 आया है, 445। ठीक है ना। अब राजस्थान में जब 940 वैकेंसी पिछले साल 2023 में आया था तो 57.25। ठीक है, और 2024 में जो वैकेंसी आई है वो 445 आई है, तो कटअप हमारा कितना गया, 59 गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ 940 ज़्यादा वैकेंसी थी राजस्थान के अंदर तो 57 कटअप गया, अगर कम वैकेंसी हुई तो कटअप हमारा यहाँ इंक्रीज हो गया। ठीक है, 59.50। कुछ बच्चे का कमेंट रहेगा सर वैकेंसी के ऊपर कटअप डिपेंड नहीं करता है। जी हाँ, वैकेंसी के ऊपर भी कटअप डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कई सालों से मैं कटअप देखते हुए आ रहा हूँ तो मुझे तो यही लग रहा भाई, वैकेंसी अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो बच्चे भी ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। अब बच्चे सिलेक्ट होंगे तो ऊपर से सिलेक्ट होते हैं, डाउन होते 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 और डाउन होते हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम बच्चा है, मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है और पेपर जब आप पेपर आपके सामने आता है तो अटेम्प्ट क्या ज़्यादा होता है, आपका अटेम्प्ट गिर जाता है। जब अटेम्प्ट डाउन हो जाता है तो स्वाभाविक है कटअप भी डाउन जाएगा ही जाएगा। एक तो ये है, ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि जैसे वैकेंसी अगर ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो ज़्यादा बच्चे को लेना है उन्हें, तो ज़्यादा बच्चे को लेना है तो ऊपर सेलेक्ट करते हुए आते हैं, तो जहाँ पे जाके उनका कट ऑफ रहता है, जितने वैकेंसी है उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें फुल हो जाता है तो वहाँ पर वो ब्रेक कर देता है। तो कट ऑफ भी हमारा क्या होता है, ज़्यादा वैकेंसी पे ज़्यादा जाता है, कम वैकेंसी पे डाउन होता है। ये भी याद रखिएगा। लोग कहते हैं कि वैकेंसी के ऊपर नहीं होता, कोई बच्चे कहते हैं कि कट ऑफ के ऊपर नहीं होता। जी हाँ, सबके ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मलाइजेशन तो भाई है ही है तगड़ा वाला। ठीक है ना, वो शिफ्ट वाइज शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होता है। 2-3 शिफ्ट में पता ही है कि 3 से 4 शिफ्ट में पेपर होता है प्रीलिम्स का। तो जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट होता है और जो शिफ्ट हमारा आसान होता है, इजी होता है, तो उन दोनों में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। 8 से 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाते हैं, बताते हैं मुझे जब पेपर देख के आते हैं, हमारे टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, राजस्थान का हो गया क्लियर। त्रिपुरा में भी हमारा वही था। त्रिपुरा में देखो 26 वैकेंसी आई थी तो 61 कटअप गया था, केवल 26 वैकेंसी त्रिपुरा की बात करूँ तो। और 26 के बाद ये 24 में हमारा वैकेंसी बढ़ के कितना हो गया, 65 हो गया। अब 65 जब हुआ तो कटअप हमारा बढ़ गया। अब कहोगे कि सर यहाँ पे क्यों बढ़ गया, वैकेंसी बढ़ी है तो कटअप घटना चाहिए। आपका कमेंट में आएगा ही आएगा जवाब, मुझे पता है ये चीज़ लेकिन ऐसा नहीं। मैंने क्या कहा, ज़्यादा डिफरेंस जहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ स्टेट बड़ा है और स्टेट भी बड़ा है और ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है वहाँ पे, जैसे बिहार का देख लो, 1111 वैकेंसी बिहार के अंदर है और पिछले साल 415 ही था, तो 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया ना हमारे पास। तो ज़्यादा मैक्सिमम अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है
बच्चे डाउन होंगे, डाउन होंगे तो कट ऑफ भी डाउन होगा। बच्चे डाउन होने का मतलब है लेवल ऑफ अटेम्प्ट ऑफ हमारा डाउन होगा बच्चे का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या था 2023 2021 में देखो 81 कट ऑफ गया, 2022 में 77 कट ऑफ गया, 2023 में बात करूं तो 60.5 कट ऑफ गया, और यहाँ पे 24 में 60 कट ऑफ गया। अब उत्तर प्रदेश का स्पेशल मैं फोकस कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ा स्टेट है बेटा उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। देखिए जरा, अब 81 से घट के हमारा 77 पे आ गया, 77 पे घट के हमारा 60 पे आ गया, 60 से घट के थोड़ा सा बढ़ा है इस बार, यानी 61.75। अगर मैं बात करूं तो सवा नंबर हमारा यहाँ पे बढ़ गया 1.5, यानी 1.5 नंबर का बढ़ता हुआ 1.25 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 24 में। तो वैकेंसी भी देख लेते हैं। वैकेंसी हमारा इन दोनों के ऊपर कोई ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप इस बार देखिए 1894 के आसपास उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, ठीक है। कहाँ गया, यूपी, ये रहा 1700, इसकी जो 23 में वैकेंसी थी वो 1781 वैकेंसी, और इस बार जो देखने को मिला है वो 1894 वैकेंसी, ठीक है। अब आप बताओ मैंने क्या कहा, कोई ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं है। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है तो कट ऑफ में भी क्या ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं है, 60 और 61 नहीं है ना। तो इसी तरीके से आप भी मोटिवेट रहिए और पिछले कट ऑफ को देखिए, और इसी कट ऑफ को देखते हुए अटेम्प्ट को देखिए, अटेम्प्ट कितने बच्चे करके आए थे, हमें कितना करना है, हमें कितना एफर्ट, हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इसमें हमारे अटेम्प्ट कितने होते हैं, कितने रॉन्ग आंसर करते हैं हम, कितने राइट आंसर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक टारगेट बना करके पढ़िए। मेरा मकसद यही है ये कट ऑफ को दिखाना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में क्या है, 2023 में 63.5 कट ऑफ गया, और 24 की मैं बात करूँ तो 64 कट ऑफ गया, ठीक है। उत्तराखंड, अब उत्तराखंड में 23 में कितना वैकेंसी था? उत्तराखंड में 23 में 215 वैकेंसी था, 215, और बढ़ करके कितना आ गया 316, ठीक है। अब बढ़ करके कहोगे कि सर इसमें भी कोई ज़्यादा का डिफरेंस देखने को मिला है? नहीं मिला है। ये आप पिछले कई साल का रिकॉर्ड उठा करके आप चेक कर लीजिए। मैंने क्या कहा, 2021 का भी है आपके सामने, आप देख लीजिए 81 गया है उत्तराखंड का, फिर 22 में हमारा 78 गया है, फिर 23 में हमारा 63 गया है, और फिर एक नंबर हमारा बढ़ गया, यहाँ पे कितना आधा नंबर बढ़ा है, यानी 0.5 बढ़ा है, 64 हो गया, ठीक है। सेम रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसके अंदर 215 316 में, ठीक है। जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कट ऑफ हमारा 1-2 नंबर आगे पीछे ही होगा, ज़्यादा नहीं होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल बहुत ही चर्चे में रहते हैं। वेस्ट बंगाल की हम बात कर लें, 2021 में 71 कट ऑफ गया, 2022 में 78 कट ऑफ गया, 2023 में 80, और 2024 में 61। सीधा सीधा 23 से लेकर के देखो कितना डाउन हो गया, 61 पे चला गया, यानी 20-20 नंबर, 19-19 नंबर का गैप, बहुत बड़ा सवाल है भाई। तो वेस्ट बंगाल का अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल का वैकेंसी कितना था, तो अब देखिए मेरा ट्रिक आपको समझ में 100% आएगा। 114 से लेके 1254 वैकेंसी है। अब देखिए वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूं कि 2023 में जो उन्होंने वैकेंसी दिया 114 वैकेंसी दिया, ठीक है, तो 80 कट ऑफ गया था 2023 में। 2024 में 114 के बदले 1254 वैकेंसी आ गया वेस्ट बंगाल के अंदर। अब 1254 वैकेंसी अगर आ गया तो अब 114 से कितना मल्टीपल करोगे, कितना टाइम्स करोगे, ये बता दो आप। यानी कितना बड़ा डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी वैकेंसी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बार 2024 का जो था वो बहुत ही बड़ा वैकेंसी था, 1224 वेस्ट बंगाल के अंदर। तो कट ऑफ भी हमने कहा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये देखो 23 में 80 कट ऑफ गया था, तो इस बार 24 में कितना कट ऑफ आया प्रीलिम्स का, 61.75 कट ऑफ आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगा, और यही जो प्रीलिम्स में हम बता रहे हैं ना, यही फॉलो मेंस में भी होने वाला है, याद रखिएगा। आप आज हमारी बात को नोट कर लीजिएगा, जब रिजल्ट जिस दिन आएगा एसबीआई क्लर्क मेंस का, इसी महीने 15 मई के आसपास आने वाला है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो रहेगा यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, हम हटाते नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है, पड़ा रहेगा। फिर से इस वीडियो को सुनिएगा, जो मैंने क्या बोला, क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये सिक्किम की मैं बात करूं, सिक्किम में देखिए हमारे पास 24 का डाटा अवेलेबल शायद था यार, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिक्किम में 4 और 56, 4
और यहाँ भी शायद इसमें 4 भी, हाँ सिक्किम के अंदर 4 वैकेंसी आई है, मुझे याद है जहाँ तक, डाटा अवेलेबल नहीं था मैंने लिख दिया, 4 ही वैकेंसी आई थी। लेकिन इसमें जो कटअप गया है वो कितना कटअप गया है सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर जो कटअप गया है 39.75, 39.75 सिक्किम के अंदर 2024 में जो कटअप गया है वो 39.75 गया है। और वैकेंसी कितना था, 4 था। और पिछले साल भी वैकेंसी हमारा कितना था, 4 ही था। वैकेंसी में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला, पर कटअप में डिफरेंस मिल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल था इस बार वो थोड़ा पिछले साल से, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऊपर था, अब था। ठीक है, तो ये सारे स्टेट वाइज हमने आपको ये चीज़ें बता दिया। इसमें भी मैं मध्य प्रदेश केरला की बात करूँ तो केरला में अगर देखा जाए तो 47 और 64, 47 कटअप केरला, 47 से 426 सीधा। केरला की बात करूं तो 47 से सीधा 426, यानी कटअप देखिए 2023 में केरला का 47 वैकेंसी आने पर 76 कटअप गया। ठीक है, और 47 का कितना बड़ा डिफरेंस है, 426 वैकेंसी 2024 में देखने को मिला था। और 426 वैकेंसी जब देखने को मिला है तो कटअप कितना गया हमारा केरला का, 64। यानी कटअप में भी 76 और 64, यानी 6 6 12 12.25, यानी कि 12.25 का डिफरेंस देखने को यहाँ भी मिल रहा है मुझे, डिक्रीजिंग, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी में भी काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। 47 कटअप देख लीजिए 2024 में आया हुआ था, और यही कटअप हमारा वैकेंसी हमारा देख लीजिए 426 वैकेंसी हमारे पास 2024 में आया। अब इतना बड़ा डिफरेंस, मैंने क्या कहा, जहां पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा वहां पे कटअप में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को पक्का मिलेगा। और इस बार का कटअप उससे पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो वैकेंसी आई है 100 और 1100, क्या भाई बल्ले बल्ले, देखो यहाँ 100 1163। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो कहाँ पर 100 वैकेंसी पिछले बार आया था, और इस बार कितना आया है, 1163 वैकेंसी आया है। जब 1163 वैकेंसी इस बार आया है तो 44 कटअप गया था, 44.75 कटअप गया है। ठीक है, और पिछले साल 23 में 100 वैकेंसी था केवल, तो कितना 71.75 कटअप गया है। कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 100 वैकेंसी और इधर 1163 वैकेंसी है, बहुत बड़ा गैप है। जब बहुत बड़ा गैप है तो कटअप के अंदर भी बहुत बड़ा गैप है। 44 में कितना ऐड करो तो 71 बनेगा। अब ध्यान से देख लीजिए, 40 30 70 सीधा हमारा 25 26 27 का गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पे डिफरेंस। अब सोच लीजिए इतना इतना डिफरेंस हमारा वैकेंसी इंक्रीज होने के बावजूद भी कटअप में देखने को मिलता है। और जो कटअप मैं बात कर रहा हूँ वो सब जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी अदर कैटेगरी की कटअप मैं लेकर के नहीं आया हूँ। ये जो स्टेट ईयरली वाइज कटअप है ये सब जनरल कैटेगरी की कटअप है। ठीक है, अब आप सोच सकते हो जनरल कैटेगरी की कटअप हमारा इतना इतना डिफरेंस है तो ओबीसी और SC ST के कटअप कितना गया होगा, कॉमन सी बात है। अगर ये हमारे पास ये महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा था, अगर ये 44 हमारा 24 में जनरल का कटअप गया है तो ओबीसी का कितना कटअप गया होगा, सोच के देखिए। उसी जगह आप क्या कहते हैं SC का कटअप कितना गया होगा, ST का कटअप कितना गया होगा, EWS का कटअप तो चलो जनरल के इक्वल लगभग रहता है। ठीक है, लेकिन SC ST और OBC का कटअप तो कम डाउन जाए जरूर गया होगा। तो जबकि जनरल का हमारा 45 है, सॉरी 44 है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इधर हमारे पास क्या, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। कर्नाटका तो हम कर ही चुके हैं। कर्नाटका कर्नाटका में पिछले साल 450 वैकेंसी देखने को मिला है, 450 वैकेंसी देखने को मिला कर्नाटका में, तो 56 कटअप गया था। और इस बार घट करके कर्नाटका का वैकेंसी 50 मिला है। इस बार जो आया है 450 से सीधा 50 पर आ गया है 24 में वैकेंसी, बहुत ही डिक्रीमेंट देखने को मिला है। और यहाँ भी कटअप में भी डिफरेंस है। पिछले साल 23 में 450 वैकेंसी पे 56 कटअप आया था। ठीक है, और इस बार 50 वैकेंसी है ओनली,
जब 50 पे वैकेंसी है तो कट ऑफ कितना गया, 72.5 गया हुआ है। यानी 72 और 56 में कितना बड़ा गैप है, 12 नंबर उधर हो गया, 4 12 4 16 नंबर का गैप है। इतना डिफरेंस, जैसे ही डिफरेंस, मैंने क्या कहा, वैकेंसी के ऊपर डिफरेंस है, तब कट ऑफ 90% प्लस की मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की। क्लियर है? इस तरीके से कट ऑफ हमारा निकल के आ रहा है। अब मैं मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ, एमपी की। अब ये मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 23 में जो कट ऑफ वैकेंसी आई थी तो 288 वैकेंसी हमारा एमपी के अंदर, और इस बार एमपी में 1317 वैकेंसी इंक्रीज होके आया है। अब 288 यानी 300 के अप्रोक्स है, और इधर 1300 के अप्रोक्स है, यानी 1000 प्लस वैकेंसी इंक्रीज होकर के इस बार आया है। 1000 प्लस इंक्रीज, तो कटअप में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि 23 में 67.5 कटअप गया था, 67.5 कटअप गया है, तो इस बार देखो 50 के अराउंड है, यानी 49.25 गया है। तो जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है और प्रीलिम्स में हमारा कटअप इतना डिफरेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली है कि मेंस का जो कटअप आएगा, आप देख लीजिएगा, जब भी रिजल्ट आएगा 15 मई के आसपास आएगा, यानी एंड ऑफ मई में आ ही जाना है। एसबीआई क्लर्क 2024 का मेंस का जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप प्रीलिम्स का जो कटअप 2024-23 का कंपेरिजन कराइएगा और मेंस का भी कंपेरिजन कराइएगा, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 2024 में जो प्रीलिम्स का कटअप आया था उसी के आसपास, यानी जैसे उसमें अगर कम आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसी के आसपास इतना ही है तो इतना ही मेंस का भी हुआ, जी नहीं, मेंस का जो कटअप है वो अलग है, तो उसी मेंस का कटअप कंपेरिजन कराना है आपको 2023 और 2024 का। जैसे अभी मैं प्रीलिम्स का आपको दिखा रहा हूँ, वैसे आप 23 और 24 मेंस का भी कंपेरिजन करा के आप देखिएगा कि कैसे कटअप हमारा तैयार हो रहा है, क्या वैकेंसी इंक्रीज करने से कटअप कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही कटअप का लिस्ट आएगा हमारे पास 2024 वाला एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तो मैं फटाफट यूट्यूब पे आके आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो पूरे वीडियोस को जरूर से ध्यान से सुनिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब आपके पास सारे स्टेट का कटअप मैंने बता दिया, और जो दो चार स्टेट छूटे हैं आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। और इसी को टारगेट करके एक बार कटअप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए कि वैकेंसी के ऊपर इससे क्या होगा, आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। अगर कटअप इस तरीके से 23 में रहा है, 22 में रहा है, 21 में रहा है, तो कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जी हम भी उस कटअप को पार कर पाएँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये एसबीआई क्लर्क का जो एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम का 2025 का जो है, ये प्रीलिम्स का 20 सितंबर के आसपास है। ठीक है, ये 20 सितंबर है आपके पास, यहाँ देख रहे हो 20 सितंबर है। तो जब 20 सितंबर में प्रीलिम्स का टारगेट हम करते हैं तो हमारे पास अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। आज आपको 3rd वीक ऑफ मई हो चुका है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी आपको 4 महीने 15 दिन का टाइम मिल रहा है अप्रॉक्स, कि 4.5 महीना मान लो अप्रॉक्स आपको एसबीआई प्रीलिम्स के लिए टाइम मिल रहा है। अच्छा खासा टाइम है, नो डाउट। और मेंस का भी आपके पास 16 नवंबर का है, यानी सितंबर, यानी अगला जो है हमारा 1 महीने का, 1.5 महीने का गैप अगर ये डेट रहता है, फिक्स है, अगर ये डेट फिक्स करता है एसबीआई, तो मुझे लगता है कि इस 1.5 महीने का गैप मेंस में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि एसबीआई में ये गैप देखने को मिल रहा है ना, लेकिन बीच में अगस्त में आपको क्या कहते हैं, आरआरबी भी कूदने जा रहा है, क्योंकि 27 जुलाई से आरआरबी पीओ का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसका टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज हो चुका है, जिसमें मेंशन किया गया है डेट। उसमें आप जाकर के नोटिफिकेशन जब रिलीज हुई, सॉरी कैलेंडर जब रिलीज हुआ था, उसमें जाकर के आप देखिए कि आरआरबी पीओ का जो है 27 जुलाई से डेट है प्रीलिम्स का। उसके बाद क्लर्क, उसके बीच में ही अगस्त में ही आपको एसबीआई ऑफिस, सॉरी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का भी पेपर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करूं, आरआरबी पीओ और क्लर्क, और इधर एसबीआई पीओ और क्लर्क, ये दोनों जो है आसपास ही देखने को मिलेगा। और दोनों को अगर हम एक साथ तैयारी करें, टॉपिक में तो कोई चेंजिंग होती नहीं है, बस डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल दोनों का अलग अलग रहता है।
ये जो SBI का डिफिकल्टी ऑफ लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा कंपेयर टू RRB, राइट। अगर हम कंपेयर RRB से करते हैं तो बात अब ये है कि दोनों के जो टाइमिंग है सर 4 महीने के आसपास ही। अगर RRB की मैं बात करूं तो RRB में हमारा 27 जुलाई को पेपर होने वाला है। जब 27 जुलाई को RRB का पेपर होने वाला है मेरे भाई, तो टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। 3 महीने अप्रोक्स आपके पास टाइम बच रहा है जो प्रीलिम्स के लिए बच रहा है, और उसका भी 13 सितंबर के आसपास, आई थिंक 13 सितंबर में मतलब आपको मेंस हो जाना है। PO की मैं बात करूं तो ठीक है, अगर इसमें मेंस हो जाता है 13 सितंबर में, तो उसमें भी 13 सितंबर में RRB का आप मेंस दोगे तो यहाँ देखो 20 सितंबर में प्रीलिम्स बैठा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, ये बैलेंस करके आपको पढ़ना पड़ेगा और दोनों को ही साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट ही हम लगा रहे हैं तो केवल RRB की लगा रहे हैं, आपको SBI का भी लगाना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है PO भी और क्लर्क भी, SBI भी फोड़ना है, RRB भी फोड़ना है, तो दोनों को बैलेंस बना करके पढ़ना जरूरी है। एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी के फॉलो कीजिए और एवरीडे उसे अप्लाई कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। बस 4 महीने टोटल अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो 4 महीने का टाइम है। उस 4 महीने 3.5 से 4 महीना आप ढंग से अप्लाई कीजिए उस स्ट्रेटजी को, और पक्का कहता हूँ कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से स्पीड बूस्ट होगा सर, मैं एक वीडियो नेक्स्ट लेकर के आऊँगा, उसमें सारा डिटेल में आप सभी को जरूर बताऊँगा कि बैलेंस कैसे करें RRB और SBI को, और किस तरीके से हम क्वालिफाई करें, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर डिसाइड करूँगा। आज मैं बना के आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, पूरे वीडियोज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करके जाइए। चैनल पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं एक कंपटीशनर SBI PO क्लर्क बैंकिंग एग्जाम एंड क्या कहते हैं SSC, ठीक है, और एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है। तो मैं आप ध्यान से रखिएगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी था, और जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी था जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।